हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज का लेकर आया महत्वपूर्ण नोट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखेंगे कि बलबन का पूरा नाम क्या था। तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो आपको बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन का वास्तविक नाम आपको बहाउद्दीन था। क्या नाम था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था। कहता है राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था। तो राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक आपको बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर कहलाता है। कहता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है या कहलाता है। तो आपको जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। किसे। औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। तो आपको बचपन का नाम अली गुल सप्पा था। अली गुल सप्पा था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आपको मलिक काफूर थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि दो बार राज्याभिषेक किस शासक का हुआ था। बता 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था। तो आपको औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरंदर की संधि कब हुई। तो पुरंदर की संधि 1765 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था। तो औरंगजेब को आपको दौलताबाद में दफनाया गया था। कहाँ। दौलताबाद में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है। तो आपको रजिया सुल्तान है। कौन है। रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कहता है द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है। तो द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा औरंगाबाद में को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसका है। कहता है बीबी का मकबरा किसका है। तो रबिया उद दौरानी का मकबरा है, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कहता है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। तो आपको ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने आपको जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार दिनारी कहलाता था। कहता हजार दिनारी कौन कहलाता था। तो आपको मलिक काफूर हजार दिनारी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शमसुद्दीन कैमूर था। कौन। शमसुद्दीन कैमूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मूल नाम क्या था। तो शेर शाह का मूल नाम आपको फरीद खान था। क्या नाम था। शेर शाह का मूल नाम आपको फरीद खान था। क्वेश्चन है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया। तो डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था। तो आपको शेर शाह ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था। तो शेर शाह ने किया था। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है, जिहाद किसके द्वारा चलाया गया था। जिहाद का नारा किसके द्वारा चलाया गया था। तो आपको औरंगजेब के द्वारा जिहाद का नारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, जिहाद का अर्थ क्या है। जिहाद का अर्थ क्या है। तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। क्या नाम है। दारुल इस्लामी कहा जाता है। जिहाद का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। कहता है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको मीर बाकी ने करवाया था। क्वेश्चन है, पंचमहल का निर्माण किसने करवाया। तो पंचमहल का निर्माण आपको अकबर ने करवाया था। किसने। अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है। तो पंचमहल कहाँ स्थित है। तो आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो आगरा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसने। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या। हुमायूं का पूरा नाम क्या है। तो हुमायूं का पूरा नाम आपको नसीरुद्दीन हुमायूं है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष में विश्वास कौन सा मुगल बादशाह रखता था। ज्योतिष में विश्वास कौन सा मुगल बादशाह रखता था। तो आपको हुमायूं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने लाया था। कहता है 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने लाया था। तो आपको हुमायूं ने लाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध।
चौसा का युद्ध 25 जून 1939 को लड़ा। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तब 25 जून 1939 को लड़ा गया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो आपको मीरक मिर्जा गयास ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा आपको शहादरा लाहौर में स्थित, कहाँ? शहादरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर कहाँ स्थापित किया गया था? न्याय की जंजीर स्थापित किया था, किसके द्वारा स्थापित? न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर 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 सिंहासन में हीरा लगा था, कौन सा? मैं कहता है मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा लगा हुआ था? तो आपको कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो आपको मोहम्मद शाह थे, जिसने मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को बी बादल खान ने आपको मयूर सिंहासन बनवाए थे। कौन? बी बादल खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो आपको बलबन के द्वारा लौ और रक्त की नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपको अकबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? तो आपको अकबर के द्वारा किया गया था। 1582 ईस्वी में इसे शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम आपको महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। नेक्स्ट है, फौजी तथा बीरबल किसके दरबार में थे? फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में थे? तो आपको फैजी तथा बीरबल तो आपको अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? तो तुगलक वंश का अंत आपको 1412 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की किसने तैयार किया? कहता भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? तो आपको रामानुचार्य ने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? कहता है मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? अंग्रेज आया था तो विलियम हॉकिंस आया था। किसने? विलियम हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के वे शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो आपको अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद को किसने बनवाया है? तो आपको शाहजहां ने बनवाया। किसने? शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का जन्म कब हुआ? शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था शाहजहां का जन्म। शाहजहां का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां का बचपन का नाम आपको क्या था? खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहजहां का माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो आपको जगत गोसाई था। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था? औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था? तो आपको आगरा के किला में शाहजहां को कैद कर रखा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा बेगम ने करवाया। क्वेश्चन है जहां आरा बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा स्थित कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह ग्वालियर में स्थित है, जो एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन थे? तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे तानसेन के प्रारंभिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? तो हुमायूंनामा के रचनाकार आपको गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में
किस धातु के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं? कहता है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं? तो आपको सोना के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने राजधानी हस्तांतरित की। कहता है हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो थानेसर से कनौज हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एवं कालिदास किसके दरबार में थे? आर्यभट्ट एवं कालिदास किसके दरबार में थे? तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। किस वंश के द्वारा सिक्के पर संगीत के प्रेम दर्शाते हुए दिखाए गए? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको कुमारगुप्त था। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो आपको हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा करता था तो कहाँ करता था? तो प्रयाग में करता था। नेक्स्ट है, रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था तो कौन था? तो बाणभट्ट था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? तो हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? तो आपको रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद आपका हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? कहता है कनौज सभा किसके सम्मान में आयोजित किया गया था? तो ह्वेन-सांग के सम्मान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, ह्वेन-सांग किसके काल में भारत आया था? ह्वेन-सांग किसके काल में भारत आया था? तो ह्वेन-सांग भारत आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत का महान विद्वान बौद्ध राजा कौन था? संस्कृत का महान विद्वान और बौद्ध राजा कौन था? तो आपको हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक है। तो हर्षचरित का लेखक कौन है? तो आपको बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं तो आपको महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको धर्मपाल थे। नेक्स्ट है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सांग यून भारत कब आया? कहता है चीनी यात्री सांग यून भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्री किसे कहा जाता है? कहता है लिच्छवी दोहित्री के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो आपको समुद्रगुप्त को पुकारा जाता है। किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में था? कहता है उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र किस राज्य में था? तो आपको बिहार राज्य में था उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में चांदी का सिक्का कहलाता था। गुप्त काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो आपको रूपक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन भारतीय शासक कौन था? तो आपको पुलकेशिन द्वितीय था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति का संरक्षक किसे मिला? रवि कीर्ति का संरक्षण किससे मिला था? तो आपको पुलकेशिन द्वितीय से मिला था। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं बनी थी। अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? तो आपको गुप्त काल में बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। कहता प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है तो आपको महरैली का शिलालेख जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय था तो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? 6ठी शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री आपको सुंग यून था। कौन था? सुंग यून था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपको विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय के हर्ष पर विजय कब प्राप्त किया? पुलकेशिन द्वितीय के हर्ष पर विजय कब किया? तो 618 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि वाला शासक कौन है? महाराजा धीराज की उपाधि वाला शासक कौन है? तो आपको चंद्रगुप्त है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का शासक का राजवंश है। कहता है कलिंग नरेश खारवेल किस शासक का राजवंश है? तो आपको महामेघवान वंश का शासक
का राजवंश था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की बल्लभी विजय का शिलालेख है। हर्षवर्धन की बल्लभी विजय का शिलालेख है। नवसारी ताम्रपत्र पर शिलालेख है। नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर। कहता है खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासक ने करवाया था। नेक्स्ट है मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। कब? तो 712 ईस्वी में प्राप्त किया। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को आपको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर है 738 ईस्वी में अरबों पर पराजित किया। कहता 738 में अरबों को पराजित किसने किया था? तो आपको चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीतपाल तथा धीमन संबंधित थे। कहता है बीतपाल तथा धीमन किससे संबंधित थे? तो पाल युग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो आपको दक्षिण भारत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपको पुलकेशिन द्वितीय था, जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर पहली बार आक्रमण किया। तो भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो आपको अरबों ने किया था। नेक्स्ट है भोपाल शहर के संस्थापक कौन थे? तो भोपाल वंश का संस्थापक आपको राजा भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो आपको जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम कराया था, जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर आपको एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पल्लवों के काल में कराया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक आपको कौन था? तो आपको दंतीदुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अजंता एलोरा की गुफा चित्रकला का विकास हुआ। कहता है अजंता एलोरा की गुफा में जो चित्रकला का विकास हुआ कब हुआ? तो आपको राष्ट्रकूट शासन के समय हुआ था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? तो महाबलीपुरम की स्थापना आपको पल्लवों ने किया है। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी आपको कांची थी। कहाँ? कांची। नेक्स्ट है पल्लवों को एकास्मीय रथ बनाने का स्थान है। पल्लवों को एकास्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको महाबलीपुरम से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है चोल राजाओं के संरक्षण दिया। चोल राजाओं को संरक्षण किसने दिया था? तो चोल राजाओं का संरक्षण आपको शैव धर्म के लोगों ने दिया था। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार एल्लाना का संबंध है। कहता है राजकुमार एल्लाना का संबंध किस वंश से है? तो आपको चोल वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुहार नगर की नींव किसने रखी थी? तो पुहार नगर की नींव आपको कारिकाल ने रखा था। नेक्स्ट है श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को किसने जीता था? तो चोल ने जीता था। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपको राजा चोल ने करवाया था। किसने? राजा चोल ने करवाया था। नेक्स्ट है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी आपको तंजौर थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम श्रीलंका को किसने जीता? तो सर्वप्रथम श्रीलंका को किसने जीता? तो राजा प्रथम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अधिकांश चोल मंदिर समर्पित है। तो कहता है अधिकांश चोल मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है गंगा के उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक कौन था? तो आपको राजेंद्र चोल था। कौन? राजेंद्र चोल। नेक्स्ट है चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का शासन आपको तमिलनाडु पर था। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके समय भारत आया था? अल बरूनी भारत किसके समय आया था? तो महमूद गजनवी के समय अल बरूनी भारत पर आया था। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा आपको 1192 में पृथ्वीराज चौहान
जिसे मारा गया था। नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तराइन का बाद पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो आपको चंद्रवरदाई ने लिखी है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को पहली बार कब हराया था, तो मोहम्मद गौरी को पहली बार आपको बहोल भीम ने हराया था। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था, मोहम्मद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध पर विजय प्राप्त की, तो सिंध पर विजय किसने प्राप्त किया था, तो आपको मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का शासक कौन था, तो आपको बदामी के चालुक थे। कौन, बदामी के चालुक थे। नेक्स्ट देखेंगे मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तक किसने किया था, कहता मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था, तो आपको अकबर ने किया था। किसने, अकबर ने किया था। नेक्स्ट है दीन इलाही। दीन इलाही धर्म शुरू किसने किया था, तो दीन इलाही धर्म को शुरू अकबर ने किया था, 1582 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो बीरबल का वास्तविक नाम आपको महेश दास था। क्या नाम था, महेश दास। नेक्स्ट है फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे। फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे, तो आपको अकबर के दरबारी थे। नेक्स्ट है तुगलक वंश का अंत कब हुआ था। तुगलक वंश का अंत कब हुआ था, तो तुगलक वंश का अंत आपको 1412 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, तो आपको रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किए थे। नेक्स्ट है मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, कहता मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, तो मुगल दरबार में पहला अंग्रेज आपको विलियम हॉकिंस आया था। किसने, विलियम हॉकिंस आया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार का क्या नाम था, तो आपको उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन था। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार। नेक्स्ट है मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो मुमताज महल का असली नाम आपको अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद किसने बनवाया। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो आपको शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है शाहजहां का जन्म हुआ, तो शाहजहां का जन्म कब हुआ। शाहजहां का जन्म कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। कब, 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहां का बचपन का नाम आपको खुर्रम था। नेक्स्ट देखेंगे शाहजहां का माता का क्या नाम था। शाहजहां के माता का नाम क्या था, तो जगत गोसाई था माता का नाम। नेक्स्ट है औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था, तो आपको आगरा का किला में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो जहां आरा बेगम ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो तानसेन का प्रारंभिक गुरु आपको मोहम्मद गौस थे। कौन थे, मोहम्मद गौस थे। नेक्स्ट है हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है, तो हुमायूंनामा के रचनाकार आपको गुलबदन बेगम है। कौन है, गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट देखेंगे जिहाद किसके द्वारा चलाया गया था, कहता है जिहाद किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको औरंगजेब के द्वारा जिहाद चलाया गया था। नेक्स्ट है जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो जिहाद का होता है आपको दारुल इस्लामी होता है। क्या होता है, दारुल इस्लामी होता है। नेक्स्ट देखेंगे अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट है पंचमहल का निर्माण किसने करवाया, तो पंचमहल का निर्माण आपको अकबर ने करवाया था। किसने, अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है पंचमहल कहाँ स्थित है, तो पंचमहल आपको फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। कहाँ, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद आपको अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसने, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। नसरुद्दीन हुमायूं था हुमायूं का पूरा नाम। ज्योतिष में विश्वास कौन सा मुगल शासक रखता था, तो ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन, तो हुमायूं विश्वास रखता था।
नेक्स्ट है 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने चलाया था? 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने चलाया था? तो आपको हुमायूं चलाया था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 25 जून 1939 को हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में आपको चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया गया? किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया तो मिर्जा गयास बेग ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा आपको शाहदरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जहांगीर का बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम आपको सलीम था। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर स्थापित किया था। तो न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? तो आपको जहांगीर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन का में हीरा किसने लगाया? मयूर सिंहासन में हीरा की कौन सा लगाया गया था? तो कोहिनूर हीरा लगाया गया था। नेक्स्ट मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला मोहम्मद शाह अंतिम शासक था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो आपको बे बादल खान ने बनवाया था। नेक्स्ट है लाहौर में लाहौर की नीति की अपनाया किसने? लॉ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो आपको बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, लिच्छवी दोहित्री किसे कहा जाता है? तो लिच्छवी दोहित्री आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में था? तो आपको बिहार राज्य में था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो गुप्त काल में चांदी का सिक्का आपको रूपक कहलाता था। क्या कहलाता था? रूपक। नेक्स्ट देखेंगे, हर्षवर्धन का समकालीन भारतीय शासक था। हर्षवर्धन के समकालीन भारतीय शासक कौन थे? तो आपको पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट देखेंगे, रवि कीर्ति का संरक्षण मिला। रवि कीर्ति को किसका संरक्षण मिला था? तो आपको पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता की गुफाएं बनी थी। अजंता की गुफाएं बनी थी तो आपको गुप्त काल में बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो मेहरैली शिलालेख जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय था। कहता है प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय कौन था? तो आपको बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट देखेंगे, 6ठी शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? 6ठी शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सुंग यून था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपको विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय के हर्ष पर विजय प्राप्त किया। पुलकेशिन द्वितीय के हर्ष पर विजय प्राप्त किया तो 618 ईस्वी में विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट देखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि वाला शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि वाला शासक कौन था? तो आपको चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट देखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल। कहता है कलिंग नरेश खारवेल का शासक का राजवंश कौन था? कलिंग नरेश खारवेल का शासक का राजवंश कौन था? तो आपको महावेगवान वंश था। नेक्स्ट देखेंगे, हर्षवर्धन की बल्लभी विजय का शिलालेख कौन सा है? हर्षवर्धन की बल्लभी विजय का शिलालेख कौन सा है? तो नवसारी ताम्रपत्र है। नेक्स्ट देखेंगे, खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? तो 712 ईस्वी में प्राप्त किया। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, 738 ईस्वी में अरबों पर पराजित किया। 738 में अरबों को पराजित किया तो किसने किया? तो चालुक्यों ने पराजित किया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकुमार एलेना। कहता है राजकुमार एलेना का संबंध है। तो राजकुमार एलेना का संबंध किससे है? तो चोल वंश से है। नेक्स्ट देखेंगे, पुहार नगर का नींव किसने रखी? पुहार नगर की नींव किसने रखा था? तो आपको कारिकल ने रखा था। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को किसने जीता था? तो चोल ने जीता था। नेक्स्ट देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा चोल ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, चोल राजाओं की राजधानी थी। तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर था।
नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम श्रीलंका को किसने जीता। सर्वप्रथम श्रीलंका को किसने जीता था, तो राजराजा प्रथम ने जीता था। किसने, राजराजा प्रथम ने जीता था। नेक्स्ट देखेंगे अधिकांश चोल मंदिर समर्पित है। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित है, तो आपको शिव देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक कौन था। कहता गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक कौन था, तो राजेंद्र चोल था। नेक्स्ट देखेंगे चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन कहाँ था, तो आपको तमिलनाडु पर था। नेक्स्ट देखेंगे अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी आपको मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जिसे मारा गया था। नेक्स्ट देखेंगे तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो आपको चंद्रबरदाई लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद गौरी की पहली बार कब हराया। मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया किसने हराया था, तो आपको बहोल भीम ने हराया था। नेक्स्ट देखेंगे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया, तो मोहम्मद गजनवी ने किया था, 1025 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखेंगे सिंध पर विजय प्राप्त किया, तो सिंध पर विजय किसने प्राप्त किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, तो आपको बदामी के चालुक्य शासक था। इस प्रकार मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।